वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ सरार और मैं इस वक्त मौजूद हूं सरगोदा रोड फ़ारुखाबाद के इलाके में, जहां पर जो है भट्टा मज़दूर यूनियन की तरफ से जो है एहतजाज किया गया है। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड के ऊपर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि भट्टे के ऊपर काम करती है, और इस वक्त तमाम तर उनके जो ख़ानदान हैं जो यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं वो इस वक्त इस एहतजाज में मौजूद हैं, जिनमें छोटे बच्चों से लेके और ख़वातीन और मर्द हज़रात भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों एहतजाज किया जा रहा है इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनकी दाद रसी जो है वो नहीं की जा रही? कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको दरपेश हैं, जिनका हल जो है ना तो वो इस मौजूदा हुकूमत के पास है, ना वो हल इनकी साबका हुकूमत के पास था। तो 75-76 साल तकरीबन जो है पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, जो और अमीर जो है अमीर से अमीर तर हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर भट्टा यूनियन के हवाले से। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम सलाम सर। मेरा अच्छा, एक तो मैंने अपना नाम दस दियो, दूसरा दसो कि अज तुसी एहतजाज की काल की है, की मसला है, की ऐसी परेशानी है कि बच्चा बच्चा इत्थे आके ते खड़ा हो गया? जी सर, मेरा नाम यूनुस मसीह है और मैं पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन ज़िला शेखपुरा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारा एहतजाज करने का आज एक तो मकसद है कि ये जो हुकूमत पंजाब मरीम नवाज़ ने निगहबान राशन का प्रोग्राम चलाया हुआ है, एक तो किसी भट्टा मजदूर को ऐसा कोई नहीं कि जिसको राशन वगैरह मिला हो, ये उन्हीं को दे रहे हैं जिनका डैड अंदराज बेंजीर इनकम सपोर्ट में हुआ है। ये हमारे भट्टा मजदूर जब भी दफ्तर में जाते हैं, खवातीन जाती हैं, सारा दिन बेचारे, आज तकरीबन इनको 4-4 5-5 माह हो गए हैं रोज़ाना आना जाना। इतनी कैपेसिटी हम में नहीं है कि हम रोज़ाना ऑफिस में जाएँ, रोज़ाना खाली हाथ लौट के आ जाएँ। हुकूमत पंजाब से यही हमारी अपील है कि इनका अंदराज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अंदराज किया जाए। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है 2368 रुपये का, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी बिल्कुल, कि 2368 रुपये का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इनका इंदराज नहीं हो पा रहा। इस वक्त शेखुपुरा में तारक स्कूल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही है। तकरीबन सुबह के टाइम 300-350 खवातीन वहाँ पर मौजूद होती है। इसके साथ साथ टाउट सिस्टम वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पुलिस वालों से लेकर और ख़वातीन और मर्द हज़रात जो टाउट हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। 1000 से लेकर 1500 रुपये तक जो है वो इनसे लोगों से लिया जाता है, ख़वातीन से, और फिर उनको ही टोकन जारी करके और उनका इंदराज किया जाता है। ये एक जो है लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद बात करते हैं और पूछते हैं, अच्छा बेनज़ीर दा ते चलो इंदराज नहीं हो रहा, 100 मसले मसाइल ने, राशन भी नहीं मिल रहा, क्या आया डीसीओ साहब नाल या किसी ऐसे वफद नाल तुसी गल करन दी कोशिश कीती है ਜਿਹੜਾ आला अहुदे ते बैठा होवे? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। जी बिल्कुल डीसीओ साहब, एक चीज़ जो है वो बड़ी नोट करने वाली है। यहाँ पे मैडम जो है लारेब साहब असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो भट्टा मज़दूर हैं जो कि यहाँ पर ईंटें बनाते हैं, और उन ईंटों से जिस तरह आपको बता रहे हैं कि उन ईंटों से जो है आप जिन दफ्तरों में बैठते हैं वो दफ्तर आपके बनते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये जो आपकी कोठियाँ हैं, मकानात हैं, आपके महल हैं, ये उन्हीं ईंटों से बनते हैं। और जो बनाने वाले लोग हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है 113 माह वाला, वो लम्हा फ़िक्रिया है। खुदारा आप इस चीज़ को गौर करें और इन लोगों की जो है वो दाद रसी करें और अपने गार्ड्स को बताएं। आप अवामी नुमाइंदे हैं, गार्ड्स को बताएं कि ये अवाम है और अवाम जो है उसकी जो है आप तक रसाई को जो है वो हर तौर पर मुमकिन बनाया जाए। मज़ीद बात करते हैं कि दसने के अलावा ये एहतजाज हो रहा है, बच्चे भी ने, ख़वातीन भी ने, की परेशानियां ने जड़ियाँ हाले तक तुहाड़ियां जड़ियां ने वो हल नहीं हो पा रही? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इसहाक है जी। इस जहाज़ इस वास्ते हो रहा जी, ये महंगाई की वजह तो दिन दिहाड़ सिर ते आ गया। अगर जे किसी को कोई पैसा मंगते ने मालक को, मालक अगों कहना जी जो किया जे लै लो, लेकिन जोड़ा करते हैं वो भी विच अद्धा कट के दे देंगे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਜਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ 1500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 1500, ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਏਜੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ 1500 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल कि 800 रुपये दिहाड़ी लेने वाले जो अफराद हैं उनसे जब 1500 रुपये की डिमांड की जाएगी, 1000 रुपये की डिमांड की जाएगी तो वो क्या इंदराज करवाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि भट्टा मज़दूर यूनियन जो जितने भी यहाँ पर इस वक्त ख़वातीन मौजूद हैं तो इनका ये भी मुतालबा है कि जिस तरीके से पहले NCSR वालों के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो की जा रही थी, ऐसे ही कोई NGO जो है उसको तश्कील दिया जाए और यहाँ पर जो है एक ख़ास मुकाम के ऊपर उनको बुला के और तकरीबन जो है जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन है को 2-3 दिन 4 दिन लगा कर इनका जो है प्रॉपर इंदराज किया जाए ताकि वहाँ पर आने जाने का जो सफ़र है उससे भी ये बच सकें। इसके अलावा जो किराया लगता है और वहाँ पे ये जलील होकर वापस आते हैं उनसे भी बच सकें और वो टाउट माफिया से भी बच सकें। ये तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है DCO साहब से। इसके साथ साथ जो मखीर हजरात हैं मैं उनसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा, जो लोग NGOs चला रहे हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ जिसका इखलाक अच्छा है। और इखलाक जो है वो सिर्फ़ ये नहीं कि आप जनाब रमज़ानुल मुबारक के महीने में आके और आप जनाब मुस्लिम कम्यूनिटी को मद्देनज़र रख के उनको ज़कात खैरात का मुस्तहिक़ ठहरा के और उनकी मदद करें। ये लोग भी हम में से हैं, ये भी पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। झंडे के अंदर सिर्फ सब्ज़ रंग ही नहीं 2 रंग है, अक़लियत ही हैं ये। और इन्हीं के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इनका ख्याल रखो, इनके साथ जंग मत करो, बल्कि अगर कोई इनसे जंग करता है तो उसके साथ इनके साथ खड़े हो जाओ और इनके लिए बेहतर करने की कोशिश करो, इनके लिए राह को जो है वो हमवार करो। और यहाँ पर जो है ये लोग जो है परेशानी के आलम है और ये हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम जनाब अपनी जो अक़लियती बरादरी है उनको साथ लेकर चलें और उनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करें। आज का टॉपिक जो है मैं यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ और आप जो है मेरा शेखुपुरा अपडेट 1 2 3 ये चैनल जो है वो देख रहे हैं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और जो भी आप इन कम्युनिटी के लिए इस कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं खुदारा आप ज़रूर करें। डायरेक्ट इनसे रब्ता करें। रब्ता नंबर जो है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। रब्ता नंबर बताएंगे अपना 0307 720 51 66। दोबारा बोलें 0307 720 51 66। जी बिल्कुल ये रब्ता नंबर बता दिए। ये डायरेक्ट इन लोगों का रब्ता है और खुदारा इनकी मदद करें। और ये जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, ये भी हम में से हैं और इनकी दाद रसी की जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। शेखुपुरा अपडेट 1 2 3 से काशिफ इसरार को नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।